स्वागत है आप सभी का एसके एडुजन परिवार में। और आज हम लोग फिर आप लोग के लिए लेके आए हैं भारत दर्शन सीरीज, जिसमें इससे पहले हम लोग भारत दर्शन सीरीज के लगभग टोटल 13 पार्ट्स हमने किया था। और हम लोग के साथ आज हम लोग करने वाले हैं टोटल जो हम लोग के सामने आज जो है वो है आपका भारत दर्शन सीरीज का 14वां पार्ट, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आज आंध्र प्रदेश के बारे में। इससे पहले जस्ट हमने 13वें पार्ट हमने तेलंगाना के बारे में पढ़ाया था, और इससे पहले उड़ीसा के बारे में। तो आज हम लोग करने वाले हैं भारत का एक नया राज्य जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। इससे पहले लगभग 13 राज्य को आपको पढ़ाया गया है, और उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो जो भी लोग नहीं देखे तो वहाँ पे उस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, चलिए चलिए तो बात हम लोग करेंगे आज आंध्र प्रदेश की। और इस अगर हम आंध्र प्रदेश को अगर हम देखें भारत के नक्शे पे, तो भारत के नक्शे पे आंध्र प्रदेश दिखेगा हमें यहाँ। यह है आपका आंध्र प्रदेश, जिसकी सीमा जो है एक तरफ बंगाल की खाड़ी से लग रहा है। और ये जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश के इधर आपको दिखाएगा एक राज्य जिसका नाम है उड़ीसा। इसके बाद बगल में छत्तीसगढ़, और इसी आंध्र प्रदेश से ही एक राज्य अलग हुआ है, उसका नाम है तेलंगाना। और इस आंध्र प्रदेश से इधर आपको दिखेगा कर्नाटका, और नीचे आपका है तमिलनाडु। इसका मतलब यह है कि आंध्र प्रदेश की सीमा भारत के कुल टोटल 5 राज्यों के साथ शेयर होता है। और ये जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश की सीमा लग रहा है किसके साथ, तो बंगाल की खाड़ी के साथ, बंगाल की खाड़ी। और ध्यान रखना है कि भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है आपका गुजरात। सबसे लंबी सीमा बनाती है गुजरात, लेकिन भारत में दूसरी जो सबसे लंबी सीमा है वो आपका है आंध्र प्रदेश का। या फिर प्रश्न ऐसे बन जाए कि गुजरात आपका है पश्चिमी तट पर और आंध्र प्रदेश है पूर्वी तट पर, तो पूर्वी तट पर यानी कि बंगाल की खाड़ी के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य का नाम तब होगा आपका आंसर आंध्र प्रदेश। ठीक है, इधर की बात करेंगे तब तक गुजरात है, तो बंगाल की खाड़ी के साथ सबसे लंबा सीमा शेयर करता है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश है। इस आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ है, इस आंध्र प्रदेश का गठन हम लोग दो तरीके से देखेंगे। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भारत के देशी रियासतों का एकीकरण करना शुरू किया गया था सरदार पटेल और बीपी मेनन के द्वारा। तो तो देशी आधार पर यानी सॉरी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की मांग हो रहा था उसमें, कि आंध्र प्रदेश की मांग भाषा के आधार पर हो, इसकी मांग कर रहे थे पोटली श्रीरामल्लू, जिन्होंने लगभग 56 से 57 दिनों तक उन्होंने अनशन किया था, और उन अनशन के बाद उनका देहांत हो गया था। तो आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ है वो हुआ है भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी बना है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो पहली बार गठन हुआ वो हुआ है 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया। और इस समय जब गठित हुआ आंध्र प्रदेश, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए उसका नाम था टी प्रकाशम। टी प्रकाशम आंध्र प्रदेश के जो फर्स्ट सीएम है जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है, तो वह है टी प्रकाशम। और इस टी प्रकाशम को कहा जाता है आंध्र केसरी। इनकी उपाधि है आंध्र केसरी। आंध्र केसरी टी प्रकाशम की उपाधि है आंध्र केसरी। उसके बाद क्या होगा कि आंध्र प्रदेश को फिर से पूर्ण रूप से संगठित किया जाता है। फिर से कब, तो 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956, और 1 नवंबर 1956 को जब आंध्र प्रदेश को पूर्ण रूप से गठित किया जाता है, तो फिर आंध्र प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं उसका नाम होता है नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ के जो फर्स्ट सीएम बनेंगे, ठीक है, फर्स्ट सीएम उसका नाम होगा नीलम संजीव रेड्डी। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और ये भारत के पहले, नीलम संजीव रेड्डी की बात करेंगे तो भारत के पहले ये जो रहे हैं निर्विरोध राष्ट्रपति। भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं नीलम संजीव रेड्डी। भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं नीलम संजीव रेड्डी। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इससे पहले मुख्य राष्ट्रपति बनने से पहले जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, स्पीकर के पद पर। ठीक है, चलिए उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी, ऐसे जब आंध्र प्रदेश बना था तो उस समय राजधानी इसका हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन आंध्र प्रदेश से टूट के अलग हुआ राज्य जिसका नाम था तेलंगाना, और जो हैदराबाद था वो हो गई किसकी राजधानी, तेलंगाना की राजधानी। तो लेकिन जो आंध्र प्रदेश है इसकी राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है आपका अमरावती। ठीक है, चलिए इसके अलावा आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट भी इसी अमरावती में ही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट अमरावती है, और ये जो अमरावती हाईकोर्ट है ये भारत का नवीनतम हाईकोर्ट है, और ये भारत का 25वां हाईकोर्ट। भारत में कुल 25 हाईकोर्ट हैं, और 25वां हाईकोर्ट आपका अमरावती हाईकोर्ट है, जो
आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट। इसके अलावा यहाँ की लोकसभा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं, यहाँ पे राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 175 सीटें, ठीक है, विधानसभा 175 और विधान परिषद की सीट की बात करें यहाँ पे 58 सीट। इसका मतलब क्या है कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। इसका मतलब कि आंध्र प्रदेश जो है आपका द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश द्विसदनीय विधायिका बाइकैमरल, आंध्र प्रदेश द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। द्विसदनीय का मतलब यहाँ पे है कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी, यानी यहाँ विधानमंडल के दोनों सदन देखने को मिलता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों। और विधानसभा में 175 सीटें हैं और विधान परिषद में 58 सीट है, लोकसभा में 25 है और राज्यसभा में 11 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश में देखें आगे, ठीक है, और वर्तमान की अगर बात करें आंध्र प्रदेश में तो टीडीपी की सरकार है वहाँ पे और चंद्रबाबू नायडू वहाँ के सीएम है, ठीक है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। और पहले सीएम की बात करेंगे तो दो अलग अलग डेट में आपको मिलेगा। 53 की बात करेंगे तो टी प्रकाशम, जिसको आंध्र केसी कहते हैं, और 56 की बात करेंगे तो नीलमा संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी इसको बोलते हैं। और ये भारत के प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा थोड़ा सा बात करते हैं आंध्र प्रदेश की सीमा। भी आपको बताए हैं कि आंध्र प्रदेश की सीमा जो है बंगाल की खाड़ी के साथ, यानी पूर्वी तट पर सबसे लंबी सीमा लगता है आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश की सीमा भारत के 5 राज्यों के साथ साझा होता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, नीचे आपका तमिलनाडु, ठीक है। टोटल हो गया आपका 5 राज्य, ठीक है। चलिए, और यहाँ की जो भाषा है, आंध्र प्रदेश की भाषा है आपका तेलुगु। आंध्र प्रदेश की जो भाषा है तेलुगु, एक तेलुगु भाषी राज्य है आंध्र प्रदेश, और जो तेलुगु भाषा है आपका शास्त्रीय भाषा में भी शामिल है तेलुगु, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ की अभी बात किए थे फर्स्ट सीएम, अभी बता दिया था आपको फर्स्ट सीएम यहाँ के टी प्रकाशम है, ठीक है। इसकी सीमा की बात कर रहे हैं तो 5 राज्य, टी प्रकाशम, और टी प्रकाशम को कहा जाता है आंध्र केसरी, आंध्र केसरी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की सीमा की बात करेंगे, इसकी सीमा 5 राज्य हमने पढ़ा है। इसमें आपका उड़ीसा है उत्तर में, उड़ीसा के बगल में आपको छत्तीसगढ़ दिखेगा, तेलंगाना इससे अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से ही, ठीक है। बगल में आपको कर्नाटक दिखेगा और नीचे हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। चलिए उसके अलावा कि आंध्र प्रदेश की अगर हम समुद्री सीमा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के साथ सबसे लंबी सीमा लगता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बंगाल की खाड़ी के साथ सबसे लंबी सीमा, बंगाल की खाड़ी के साथ सबसे लंबी सीमा, ठीक है, ये लगता है आपका आंध्र प्रदेश का। सबसे छोटी सीमा लगता है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी की बात हो रहा है, पूरी समुद्री सीमा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम अरब सागर की बात करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। अरब सागर की बात करेंगे तो सबसे लंबी सीमा गुजरात, और भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है आपका गुजरात, और सेकंड नंबर पर आता है कौन सा, तो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे जिला की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं, आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं, और यहाँ का जो सबसे बड़ा जिला है उसका नाम है अनंतपुर जिला, अनंतपुर। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपका है अनंतपुर। टोटल यहाँ पे 26 जिले हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ पे कुछ आंध्र प्रदेश के यहाँ पे कुछ शहर है जो लिखा गया यहाँ पे, जो प्रसिद्ध शहर है यहाँ का, जहाँ से प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि ये शहर जो है किस नदी किनारे है या फिर ये शहर किस राज्य में स्थित है। जो विजयवाड़ा है, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है विजयवाड़ा, और ये विजयवाड़ा आपका कृष्णा नदी किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और इसी विजयवाड़ा में जो है आपका स्टेच्यू ऑफ जो आपका इक्वलिटी, यानी कि जो अंबेडकर की प्रतिमा है, इस आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी लगवाई गई है, ठीक है। अमरावती, अमरावती अभी पढ़े कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, और अमरावती जो एक हाईकोर्ट भी है। और अमरावती में ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे अमरावती स्तूप है, ठीक है। और ये अमरावती स्थित है कृष्णा नदी के किनारे, अमरावती स्थित है कृष्णा नदी के किनारे। और यहाँ पे बहुत ही फेमस स्तूप है जिसको बोलते हैं अमरावती स्तूप, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। और ये अमरावती स्तूप ये आंध्र प्रदेश का एक बहुत बड़ा स्तूप है, इसको महाचैत्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे, आगे है आपका एक शहर, उसका नाम है राजमुंद्री, इसको राजमहेंद्रम के नाम से भी जानते हैं। और ये जो राजमुंद्री है, ये नदी है आपका गोदावरी, राजमुंद्री
गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे था आपका तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में, बट उसका नाम वर्तमान में चेंज कर दिया गया है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। कुरनूल, और ये जो कुरनूल है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कुरनूल भी आंध्र प्रदेश का एक शहर है और ये तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। ध्यान रखना आपको विजयवाड़ा के बारे में, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, अमरावती कृष्णा नदी, राजमुंदरी गोदावरी नदी और कुरनूल आपका है तुंगभद्रा नदी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यहाँ के बहुत प्रसिद्ध नेशनल पार्क, उसका नाम है पापीकोंडा, पापीकोंडा नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क। और श्री वेंकटेश भी है, ठीक है, श्री वेंकटेश नेशनल पार्क, ठीक है, श्री वेंकटेश नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए इसके अलावा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, यहाँ पे आपका है नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा, और आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का नाम है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए इसके यहाँ पे झील की बात करेंगे तो बहुत ही प्रसिद्ध झील है आंध्र प्रदेश का, उसका नाम है कोलेरू झील, कोलेरू झील। और जो ध्यान रखना है, जो कोलेरू झील है ये मीठे पानी की झील है, कोलेरू झील मीठे पानी की झील है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन यहाँ पे एक और झील है, उसका नाम है कंबम झील, कंबम झील, कंबम, कंबम झील। और सबसे प्रसिद्ध झील जो आपका नाम है उसका नाम है पुलिकट झील, पुलिकट झील। और ये पुलिकट झील आपको ध्यान रखना है कि पुलिकट झील जो है दो राज्यों के बीच में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है पुलिकट झील। और ये पुलिकट झील क्यों खासियत है कि ध्यान रखना है, पुलिकट झील मीठे पानी की झील नहीं बल्कि ये लैगून झील है, मतलब खारे पानी की झील है, लैगून झील है ये पुलिकट झील। और ये पुलिकट झील प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि पुलिकट झील में ही स्थित है क्या, पुलिकट झील में स्थित एक द्वीप जिसको हम लोग बोलते हैं श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है। इस पुलिकट झील में ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, पुलिकट झील में स्थित है एक द्वीप श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप। और इसी श्री हरिकोटा द्वीप में क्या है, इसरो भारत का जो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है जिसका नाम है सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो क्या है इसरो का एक, इसरो का लॉन्चिंग सेंटर है यहाँ पे श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में है, किस झील में है, पुलिकट झील में है। और पुलिकट झील किन दो राज्य के बीच में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुलिकट झील कैसा झील है, एक प्रकार का लैगून झील है, ठीक है। चलिए कोलेरू झील पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में जो मीठे पानी की झील है। नागार्जुन सागर आपका टाइगर रिजर्व है जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे ध्यान रखना पूछा गया ये प्रश्न है कि जो कोरिंगा है, कोरिंगा ये मैंग्रोव क्षेत्र है, मैंग्रोव वन, कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश में, कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे घाटी की बात करते हैं, यहाँ की बहुत ही खूबसूरत घाटी उसका नाम है अराकू घाटी, अराकू घाटी, अराकू घाटी आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ की नदी की बात करेंगे तो कुछ नदी आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका गोदावरी नदी है, गोदावरी है यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध नदी। उसके बाद कृष्णा नदी है, और जहाँ हम गोदावरी कृष्णा बोलते हैं जिसका मतलब समझना आपका ये हो गया के और जी, इसको बोलते हैं केजी बेसिन, इस दोनों को बोलेंगे हम लोग केजी बेसिन, केजी बेसिन, ठीक है, केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन। और इस केजी बेसिन प्रसिद्ध आपका ध्यान रखना है प्राकृतिक गैस के लिए, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम का आपका प्रसिद्ध है केजी बेसिन। और इस केजी बेसिन में एक द्वीप है उसको बोलते हैं होप द्वीप, होप आइलैंड, होप द्वीप, ठीक है। तो केजी बेसिन मतलब कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है यहाँ पे ये प्राकृतिक गैस का एक बहुत ही प्रसिद्ध भंडार यहाँ पे पूर्वी तट पर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और नदी ध्यान रखना आपको, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ये सब का संबंध आपका है तो कहाँ से, तो आपका आंध्र प्रदेश। इसके अलावा यहाँ की परियोजना की बात करेंगे तो नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर यहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, उसका नाम है नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है। इसका संबंध आपका है कृष्णा नदी से, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से। इसके अलावा ध्यान रखना पोलावरम, पोलावरम परियोजना,
पोलावरम परियोजना, इसका संबंध ध्यान रखना आपको गोदावरी नदी से। पोलावरम परियोजना का संबंध आंध्र प्रदेश से है और ये आपका गोदावरी नदी। इसके अलावा चित्रकला की बात करेंगे तो यहाँ पे कलमकारी पेंटिंग्स है, यहाँ पे कलमकारी, ठीक है। कलमकारी बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। कलमकारी जो है कहाँ का पेंटिंग्स है, तो आपको जैसे बिहार का प्रसिद्ध आपका मधुबनी चित्रकला, ठीक उसी प्रकार यहाँ का कलमकारी, ठीक है, जो प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ के त्योहार की बात करेंगे, ध्यान रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार, उसको बोलते हैं फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ठीक है। तो फ्लेमिंगो त्योहार जो होता है ये आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही फेमस त्योहार है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ठीक है। चलिए, फ्लेमिंगो त्योहार क्या है, आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस त्योहार है। चित्रकला में कलमकारी चित्रकला, परियोजना 2 आपको ध्यान रखना है, पोलावरम और नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जो नदी है आपका कृष्णा रिवर। कोरिंगा मैंग्रोव वन क्षेत्र ध्यान रखना है आपको, आंध्र प्रदेश में है। घाटी अराकू घाटी, नदी में 3 नदी ध्यान रखना है आपको, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और गोदावरी कृष्णा को बोलते हैं केजी बेसिन, प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे यहाँ के हम लोक नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध फेमस नृत्य आपको ध्यान रखना है कि फेमस लोक नृत्य में जैसे आपका है वीर नाट्यम, वीर नाट्यम। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है छड़ी नृत्य, छड़ी ये वाला छड़ी नृत्य, वीर नाट्यम नृत्य, भामा कल्पम नृत्य। धीमसा के बारे में पूछा गया है कई बार एग्जाम में, धीमसा, ठीक है, धीमसा। इसके अलावा लंबाडी, धीमसा, लंबाडी, ये यहाँ का कुछ प्रमुख फेमस लोक नृत्य है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ का जैसे पूछा जाता है आपका प्रश्न, एक जिसको हम लोग बोलते हैं आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको हम लोग बोलते हैं कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस शास्त्रीय नृत्य, उसका नाम है कुचिपुड़ी, ठीक है। और बाकी आपका ये लोक नृत्य है, फोक डांस है, और आपका ये क्लासिकल डांस है जिसको हम लोग बोलते हैं कुचिपुड़ी। इसके अलावा रामसर साइट की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का एक रामसर साइट है, ध्यान रखना है, झील के नाम वही झील है आपका कोलेरू झील वाला, ठीक है। जैसे कि बिहार का एक फेमस झील है बेगूसराय में, उसका नाम है कांवर झील, और कांवर झील बिहार का एक बड़ा रामसर साइट भी है। उसी तरह आपका जो यहाँ का जो रामसर साइट है उसका नाम है कोलेरू झील, ठीक है, कोलेरू झील, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ चेंज किया हुआ है, सुनना है ध्यान से देखिएगा। अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि जो तंबाकू अनुसंधान केंद्र है राजमुंद्री में पड़ता है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है, राजमुंद्री में है। लेकिन क्या है कि अब थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है, जो आपका तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, इस तंबाकू अनुसंधान केंद्र का नाम ये पुराना हो चुका है, अब नया नाम हो चुका है इसका राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र। तंबाकू अनुसंधान केंद्र का नया नाम हो चुका है राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र, और ये स्थित आपका है राजमुंद्री। जगह वही रहने वाला है, बस ये नाम चेंज कर दिया है, तंबाकू को हटा के लिख दिया गया राष्ट्रीय वाणिज्यिक, क्योंकि आपका तंबाकू एक वाणिज्यिक फसल है, ठीक है, राजमुंद्री। और राजमुंद्री यानी कि आंध्र प्रदेश, जिसको राजमहेंद्रम के नाम से भी जानते हैं। तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछे या फिर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र पूछे, क्योंकि नया नाम हो चुका है, जिसका मुख्यालय आपका है राजमुंद्री। और भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन भी कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में ही होता है, ठीक है। चलिए तो ये विधान रखना आपको 2-3 पॉइंट और कि जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे तंबाकू जिसको टोबैको कहते हैं, तंबाकू का उत्पादन। इसके अलावा बात करें हम अंडा, अंडा का उत्पादन भी सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में होता है। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा जैसे हमने कहा झींगा, झींगा जो मछली है, झींगा जिसको प्रॉन्स कहते हैं, तो झींगा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश, और इस आंध्र प्रदेश जगह उसका नाम है नेल्लोर, और इसको झींगा राजधानी कहा जाता है, झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है नेल्लोर को, जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मछली भी ध्यान रखना आपको, मछली भी यहाँ का बहुत अधिक उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तंबाकू है, अंडा है, झींगा है, मछली है, ये सब आपका उत्पादन होता है कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आपका आंध्र प्रदेश है, अंडा का सबसे बड़ा उत्पादक आपका आंध्र प्रदेश है, झींगा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, और झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है नेल्लोर, जो आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है आपका आंध्र प्रदेश का एक बहुत ही फेमस फूड, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश का यहाँ पे आपको एक बंदरगाह दिखेगा, इस बंदरगाह का नाम है, जिसका नाम हम लोग बोल देते हैं विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और जो विशाखापट्टनम है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है,
अगर हम बंदरगाह की बात करेंगे तो यहाँ के एक बहुत ही राष्ट्रीय बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, और ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करेंगे, ये भारत का सबसे गहरा, डीपेस्ट पोर्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। इसके अलावा इसकी विशेषता की बात करें, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। इसके अलावा क्या है, इस बंदरगाह को यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन नोज की पहाड़ी, से इसको सुरक्षा मिलता है, डॉल्फिन नोज की पहाड़ी, डॉल्फिन नोज की पहाड़ी से सुरक्षित रहता है ये विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके अलावा यहाँ पे मछलीपट्टनम भी है, छोटा छोटा बंदरगाह है, मछलीपट्टनम, एक आपका है मसूलीपट्टनम बंदरगाह, ठीक है, मसूलीपट्टनम, ठीक है। ये छोटे छोटे बंदरगाह है। बाकी जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है विशाखापट्टनम पोर्ट, और ये विशाखापट्टनम बंदरगाह से हम लौह अयस्क को, छत्तीसगढ़ का जो बेलाडीला की खान है वहां से लौह अयस्क को निकालते हैं, और विशाखापट्टनम पोर्ट से पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा का है, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इसको, कहाँ तो जापान वगैरह सब, ठीक है, नॉर्थ जो आपका साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है वहाँ पे हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह यहाँ का बहुत ही फेमस पोर्ट है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, और ये सबसे गहरा बंदरगाह भी भारत का। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में कुछ फेमस यहाँ के टेम्पल्स हैं, कुछ मंदिर है यहाँ का, जिसमें आपको प्रसिद्ध, आपको ध्यान रखना है, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर, जिसको यहाँ पे जो जिस भगवान की पूजा होता है उसका नाम है श्री वेंकटेश्वर स्वामी। तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी को हम लोग तिरुपति के नाम से जानते हैं, तिरुपति बालाजी। और ये तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और आपको एक पहाड़ी ध्यान रखना है, शेषाचलम की पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी, शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है ये आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर, ठीक है। इसके अलावा लेपाक्षी मंदिर है, कई बार पूछा गया प्रश्न कि लेपाक्षी मंदिर जो कहाँ है, तो लेपाक्षी मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में है, जो आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अनंतपुर है। तो लेपाक्षी मंदिर भी आपका आंध्र प्रदेश में, मल्लिकार्जुन मंदिर आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ और जानेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। अगर हम आंध्र प्रदेश की और बात करें, जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पे आप प्राचीन भारत में नाम सुनोगे आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश, जो आंध्र सातवाहन वंश जिसकी स्थापना सिमुक के द्वारा किया गया था, आंध्र सातवाहन वंश जिसकी स्थापना करने वाले थे सिमुक। और ये जो आंध्र सातवाहन वंश है, यहाँ पे मातृसत्तात्मक वंश हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी शासक होते हैं यहाँ पे खास करके अपने नाम के पहले माँ का नाम लगाते हैं, ठीक है। तो आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक रहा है, और इसकी जो राजधानी रहा है, आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी की बात करेंगे तो ये प्रतिष्ठान रहा है, जो महाराष्ट्र में स्थित है, प्रतिष्ठान, ठीक है। चलिए, बाकी चालुक्यों ने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत शासन किया है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ये है आपका पश्चिमी घाट और ये आपका है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की जो सबसे हम लोग हाईएस्ट पीक पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ऑप्शन में एनसीईआरटी लिखता है आपका महेंद्रगिरी, जो आपका उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी। लेकिन अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश में यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, इसको हम लोग जिंधागारा के नाम से जानते हैं, जिंधागारा, ठीक है। अगर हम बात करें जिंधागारा की, तो इसकी ऊंचाई 1690 मीटर, और आंध्र प्रदेश आपका जो आपका महेंद्रगिरी है 1501 मीटर है। सिंपल सी बात है, सबसे ऊंचा आपका जिंधागारा है। जिंधागारा जो है, ये जिंधागारा इसी को बोलते हैं, एक और नाम इसको बोलते हैं अरया कोंडा, अरया कोंडा, ठीक है। और इसकी बात करें, ये जो है आपका है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको ये टिक करना है, अगर ये ऑप्शन में तो आपको जाना है महेंद्रगिरी पे, ठीक है, पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपका है जिंदागारा, या इसको अरया कोंडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे अभी पढ़े हैं शेषाचलम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, शेषाचलम, शेषाचलम पहाड़ी भी आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पे आपका विशाखापट्टनम चोटी है, ये भी चोटी है यहाँ का विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम चोटी जो आपका विशाखापट्टनम में स्थित है, विशाखापट्टनम चोटी, ठीक है। और यहाँ पे एक दो और बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक और ध्यान रखना आपको, थोड़ा सा लिख देते हैं ऊपर में यहाँ पे, हाँ, पालकोंडा, ठीक है, पालकोंडा की पहाड़ी, पालकोंडा की पहाड़ी, वेलीकोंडा की पहाड़ी,
पालकोंडा वेलिकोंडा, पालकोंडा वेलिकोंडा, नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई, ठीक है। तो नल्ला मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, शेषाचलम, जिंदागाड़ा, ये सब आपका पड़ता है कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। और सबसे हाईएस्ट पीक की बात करेंगे पूर्वी घाट का, तो जिंदागाड़ा में आंसर करना है। 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है। और महेंद्रगिरी आपका पड़ता है उड़ीसा में, ठीक है। ये है आपका कुछ पहाड़ी है आंध्र प्रदेश का। यहाँ की हमने नदी की बात किया, झील की बात की, रामसर साइट की बात की, टाइगर रिजर्व की बात की, यहाँ के जो कुछ प्रमुख चीजें हैं आंध्र प्रदेश का, उन सब के बारे में हमने बात किया है, ठीक है। यहाँ की बंदरगाह, विशाखापट्टनम पोर्ट है, मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के लोक नृत्य के बारे में, और लोक नृत्य के साथ साथ यहाँ पे आपका है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, जिसमें आपका कुचिपुड़ी ध्यान रखना है आपको। रामसर साइट में कोलेरू झील है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान केंद्र, जिसको हम लोग तंबाकू अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते थे, और इसका हेडक्वार्टर आपका राजमुंद्री में है। झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है, नेल्लोर को, आंध्र प्रदेश में है। तो तंबाकू के उत्पादन, अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, अच्छा खासा उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको, कोरिंगा के बारे में पूछा गया प्रश्न है कि कोरिंगा मैग्रोव जो वन है ये कहाँ है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। घाटी की बात करेंगे तो अराकू घाटी है। नदी की बात करेंगे तो गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, केजी बेसिन कहलाता है। चित्रकला यहाँ पे ध्यान रखना आपको, कलमकारी चित्रकला यहाँ का फेमस है। त्योहार, फ्लेमिंगो फेस्टिवल यहाँ का त्योहार है। परियोजना की बात करेंगे, दो महत्वपूर्ण परियोजना आपको ध्यान रखना, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी, ठीक है। इसके अलावा विजयवाड़ा ध्यान रखना, यहाँ का बहुत ही फेमस शहर है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, जो कृष्णा नदी किनारे स्थित है। और यहाँ पे आपका अम्बेडकर की प्रतिमा भी लगाई गई है आपका विजयवाड़ा में, ठीक है। अच्छा, अमरावती में थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अमरावती है, इस अमरावती में आपको एक चीज एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में अमरावती में, क्योंकि आपको बताया गया है कि आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित राज्य है। और इस आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित कराने में जो सबसे बड़ी मांग था वो था पोटली श्रीरामल्लू। तो पोटली श्रीरामल्लू की प्रतिमा, 58 फीट प्रतिमा लगाया गया इसी अमरावती में, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, ये वाला, ध्यान रखिएगा इसको। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे श्री पोटली श्रीरामल्लू, पोट्टी श्रीरामल्लू, ठीक है, इसको बोलते हैं पोट्टी श्रीरामल्लू, श्रीरामल्लू, ठीक है। इसकी प्रतिमा लगाया गया है 58 फीट, 58 मीटर, सॉरी 58 फीट है आपका, 58 फीट ऊंची प्रतिमा इसी अमरावती में लगाया गया है। और अमरावती क्या है, यहाँ का हाई कोर्ट है, ठीक है। अमरावती हाई कोर्ट भारत का क्या है, तो भारत का 25वां हाई कोर्ट, ठीक है। नाम रखिएगा, इसका नाम याद रखना है आपको। इसका प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है, स्टेच्यू ऑफ सेक्रीफाइस, स्टेच्यू ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। तो बलिदान का जो ये प्रतिमा है ये लगाया गया है पोटली श्रीरामल्लू का। इन्हीं के मांग पर आंध्र प्रदेश बना था भाषा आधार पर गठित राज्य पहला। तो राजमुंद्री, गोदावरी बता दिए आपको, ठीक है। चलिए, इसके अलावा भाषा यहाँ की तेलुगु है। फर्स्ट एमटी प्रकाशम आंध्र केसरी के नाम जानते हैं। सीमा 5 राज्य से लगता है। बंगाल खाड़ी के साथ सबसे लंबा सीमा आंध्र प्रदेश का लगता है, ठीक है। और जिला कुल 26 है। अनंतपुर यहाँ का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का गठन दो तरह से आप पढ़े हैं, ठीक है। राजधानी अमरावती, हाईकोर्ट अमरावती, लोकसभा इतना, ठीक है। चलिए, तो यह है आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश हम लोग इस प्रकार से कंप्लीट कर रखे हैं। और इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग नए स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने भारत दर्शन सीरीज में टोटल 14 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को देखें और देखने के बाद इसको अपने दोस्त मित्रों में जरूर शेयर करें, ठीक है। अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।